So hello everyone, I welcome you all to the first lecture of electrical charges and fields। बड़ा ही कमाल का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज अगर आपका इस लेक्चर से बेस क्लियर हो गया, ठीक है, तो ना ही आपको आगे चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको आगे चल के मैग्नेटिज्म में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो अपना ये वाला पोर्शन पूरा स्ट्रॉन्ग रखिएगा ताकि आपके आगे वाले चैप्टर्स में आपको आसानी रहे। ऑडियो कनेक्टेड है साथ में, ठीक है। चलो भाई, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे नोट्स हैं, ठीक है, इस लेक्चर के भी। देखो भाई, सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमेशा, ठीक है, एक बहुत बेसिक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रिकल चार्ज सिर्फ उस पार्टिकल के अंदर पड़ी हुई उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ये उसके बीच में पड़ी हुई, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बीच में पड़ी हुई उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हालांकि हम बोलने को ऐसे बोल देते कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पड़ा है, ठीक है, बट स्टिल आपको बेस क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है भाई? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, ठीक है। जो भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि भाई इसके केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, कितनी वैल्यू है चार्ज की, ठीक है, वो नंबर क्या है वो मैटर करता है, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। डायरेक्शन को नहीं कंसीडर किया जाता। इलेक्ट्रिकल चार्ज की अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, वो कौन सी होती है भाई? कूलम होती है, ठीक है। एसआई यूनिट जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, दैट इज कूलम, ठीक है। उसके हिसाब से इसे हम कूलम से कंसीडर करते हैं। और ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। ये आपको याद रखनी है, बहुत आगे काम आने वाली है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यूनिट्स आप कूलम भी यूज़ करेंगे। अब एक बहुत ना ज़रूरी बात मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। कभी कभार जैसे पिछले 2-3 साल से सीबीएसई जैसे पेपर डाल रही है, ठीक है, तो हमको ना थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने होंगे कि जब जब मैं कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, मतलब देखो बॉडी है, न्यूट्रल है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना। ये क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का याद रखो, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहता है इसके ऊपर, मास बढ़ता रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे हेडफोन्स हैं, ठीक है। लेट्स से ये कोई मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है। अब देखो हो क्या रहा है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर मैं एक एक करके इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। हमें पता है किसी भी न्यूट्रल एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता जा रहा हूँ इसके ऊपर एक एक करके। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये न्यूट्रल बॉडी नहीं रही, ये क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अब इसमें से बाहर से मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा था, ठीक है, एक एक करके डालता जा रहा था, डालता जा रहा था, डालता जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, वो वेट ऐड हो रहा था, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻37 याद करो, ठीक है, केजीज में ये उसका इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसका वेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका भार बढ़ता जा रहा है। बट वहीं अगर मैं बोलूँ कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, कोई बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब कि भाई ये मेरी बॉडी है, इसमें से मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या हो रही है, ये एक एक करके हल्की होती जा रही है, ठीक है, निकाल रहा हूँ, हल्की होती जा रही है। तो यानी कि जो भी मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो मास के कंपैरिजन में हल्की होगी, ठीक है, मास की टर्म्स में वो हल्की होगी।
और जो भी मेरी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी वो मास की टर्म्स में भारी होगी, ठीक है, उसका क्या होगा, मास ज़्यादा होगा। फिर भाई हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उनके नाम समझिए। फर्स्ट इज कि हम इन चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एडिटिविटी होती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल भाषा में मैथमेटिक्स में जब हम बोलते हैं कि हम इसे ऐड कर सकते हैं, चार्जेस को ऐड किया जा सकता है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। फिर होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इसके लिए आपको मैंने केमिस्ट्री के जब लेक्चर्स कराए थे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटाइज एक वर्ड बताया था, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट, ठीक है, या फिर कह लो कि एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटाइज्ड होते हैं चार्जेस। तीसरी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चौथा होता है कि चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं। और पांचवा होता है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस एनर्जी को रेडिएट करते हैं, ठीक है। ये जो पांचवा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसमें हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे, वो भी आपका एक इस साल का चैप्टर है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई, आपको वहाँ पर बहुत आसानी से समझ आएगी। चलिए भाई, एडिशन ऑफ चार्जेस देखते हैं। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एडिशन ऑफ चार्जेस का क्या होता है, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा एक ही पॉइंट से, ठीक है, मेरा एक ही पॉइंट से तीन चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल जो चार्ज होगा सिस्टम का उसे सीधा सीधा क्या किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है। माने अगर मैं एक सिस्टम लूँ, ठीक है, मैंने आपके सामने एक सिस्टम अभी क्रिएट किया, इस सिस्टम के अंदर मैंने तीन चार्ज रख दिए या चार चार्ज रख दिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज जो होगा इस सिस्टम के ऊपर वो इन सब का सॉरी, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इन सभी चार्जेस का सम होगा। यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे भाई, एक तो जब सम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एक जब बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, ठीक है। देखो, सो इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 पॉइंट, हमने यहाँ पर 3 का एग्जांपल लिया है, अब 4 5 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टम के अंदर अगर 3 पॉइंट चार्जेस हैं, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज पॉइंट चार्जेस। यानी कि अगर मैंने सिस्टम में Q1 Q2 Q3 करके चार्ज लिया, तो नेट जो इस पूरे सिस्टम में चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके निकाला जाएगा। माने सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के लिए हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी या फिर एडिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास भी एग्जांपल मैंने आपको दी है। मान लीजिए Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज़ ये हैं, +3 कूलम, -2 कूलम, +5 कूलम। तो आप क्या करोगे, इनको सिंपली प्लस करोगे, ठीक है। जब आपने इसको प्लस किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम चार्ज कौन सा है ये भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर हम वो भी कंसीडर करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो +6 कूलम आ गया मेरे टोटल ओवरऑल सिस्टम पर चार्ज। फिर भाई बात आती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक ध्यान से समझना भाई। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना क्वांटाइज्ड, ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म सॉरी, ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मतलब एक पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यही मेरे हेडफोन्स हैं, ठीक है, ये एक पैकेट है, ठीक है, एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, या फिर कह लो कि एक चार्ज का पैकेट है। तो मैं इसको बस ऐसे करके फेंक रहा हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड, ठीक है। इसका ट्रांसफर जो है हम उसे बोलेंगे कि ये क्वांटाइज्ड हुआ है, ठीक है, ये क्वांटाइज्ड ट्रांसफर हुआ है। दैट मीन्स कि जो भी मेरे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमेशा क्वांटाइज होंगे, क्यों, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन डाले या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें, ठीक है। चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, चाहे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, आप दो निकालो, 3 4 5 6 7 100 1000 2000 जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इन सब का निकलना भी पॉसिबल है, इन सब का बीच में जाना भी पॉसिबल है। पर मैं कभी ये नहीं बोल सकता यार कि आप इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर आप इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर आप इसमें से पौना इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। ऐसा नहीं हम कर सकते।
दैट मीन्स कि जो भी मेरा चार्ज बाहर जाएगा वो क्या होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एन से हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 100 कुछ भी। हमने एक इलेक्ट्रॉन भेजा चला गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ चला गया, 100 का भेजा वो भी चला गया, बट आधा इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि चार्ज जो होता है, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होता है, सिर्फ इंटेग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में भेजा जा सकता है, एक भेज दिया, दो भेज दिया, ऐसे करके, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज विल बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई। ये जो चार्ज ई है इसका वैल्यू ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वही वाला ई है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हालांकि यहाँ पर माइनस नहीं लगाना आपको, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। और n क्या हो गया, n रिप्रेजेंट्स दी इंटेग्रल, ठीक है, ये इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करता है। एक तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। चलिए फिर भाई तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ भी रखी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम पे, स्पेशली ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो टोटल चार्ज है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, उसे हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में बात आती है, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस बॉडी के ऊपर, मैंने फिर से सेम एग्जांपल उठाई है, ठीक है, अब ये हत्थे चढ़ गए हैं मेरे। देखो इस बॉडी के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 10 कूलम का चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं इसमें से इसको ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है, ये एक दूसरी बॉडी यहाँ पर है, इसमें से इसको चार्ज ट्रांसफ़र किया तो 9 कूलम रह जाएगा, नहीं, 10 कूलम भी जाएगा। यानी कि चार्ज टोटली कंजर्व्ड होता है, ठीक है, 10 है तो 10 ही रहेगा, बस अपना बॉडी बदल लेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तभी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी पार्टिकल को चार्ज नहीं कहते, ठीक है, पार्टिकल के अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ इसके लिए थी ताकि अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए उसके बाद भाई बात आती है हमारी कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से समझना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहता हूँ एक गाड़ी है, ठीक है, आप लोग एक गाड़ी में बैठे हैं, एक बड़ी अच्छी कहानी है छोटी सी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, उस गाड़ी का वेट जो है लेट से 100 किलो की गाड़ी है, ठीक है, 100 किलो की गाड़ी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है तो भी उसका वेट 100 ही है, ठीक है। 120 पे चलेगी तो भी उसका वेट 100 किलो ही रहेगा, 140 पे चलेगी गाड़ी तो भी उसका वेट 100 किलो ही रहेगा। यानी कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मास जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, मास नहीं बदलता। बट ऐसा हर केस में नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल जो रियल चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ कि स्पीड बढ़ाने पर हमारा मास बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसका यहाँ पर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है हम वो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पीड जब आप बढ़ाओगे किसी भी चीज़ की तो उसका मास अपने आप इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बट हम कह रहे हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब जो चीज़ नहीं चेंज हो सकती, ठीक है, जो चीज़ नहीं चेंज हो सकती हाई स्पीड पर भी, दैट इज चार्ज एंड नॉट द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। हाँ वो केस अलग है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, गाड़ी ट्रक ये सब, ठीक है, बॉल आपने फेंकी, ये सब मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम देखते हैं तो ये चीज़ गलत साबित हो जाती है। यानी कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, चार्ज वेरी नहीं करता, ठीक है, चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप जितनी मर्जी स्पीड ले लो। अब हम एक छोटी सी बात करेंगे, ठीक है, मैं जूम कर दूं थोड़ा, ठीक है। मैंने अभी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि मास बढ़ाने पर क्या, सॉरी, अपना स्पीड बढ़ाने पर क्या होता है, मास भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। उसके लिए ये इक्वेशन आपने अपनी लोअर क्लासेस में सुनी होगी, ठीक है, 11th क्लास में आपने सुनी थी। यहाँ पर जो v है भाई वो रिप्रेजेंट करता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल है उसका स्पीड, ठीक है, पार्टिकल का स्पीड मेंशन कर लो। c जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं धीरे धीरे करके अपने पार्टिकल का स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं धीरे धीरे करके पार्टिकल का स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है,
स्पीड ऑफ लाइट तक धीरे धीरे करके पहुंचेगा, यानी कि एक पॉइंट के बाद ये वी स्क्वायर और सी स्क्वायर नियरली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये नियरली इक्वल हो गए तो ये जो डिनोमिनेटर में पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है जैसे ही छोटी हुई तो हम कहेंगे कि हमारा मास बढ़ गया, मतलब नॉर्मल स्पीड को बढ़ाने से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है। बट क्योंकि चार्ज एक इनवेरिएंट है, ठीक है, चार्ज जो है वो एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं करती, इसलिए हम चाहे स्पीड जितनी मर्जी बढ़ा लें पार्टिकल की, उसका मास बढ़ सकता है लेकिन चार्ज नहीं। दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है, ठीक है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी कैसे रेडिएट करता है। मैंने आपको केमिस्ट्री में भी ये चीज़ बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई थी कि जब आपके चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, जब आपके चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मतलब चार्ज रेस्ट पे पड़ा होता है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, ऐसे मज़े में बस पड़ा हुआ है, तब वो क्या करेगा, तब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, जो चार्ज है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने पे उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है चार्ज का, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, बी के ऊपर जो बी वेक्टर है ना ये, ठीक है, बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और ई वेक्टर तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन जब हमारा चार्ज, ठीक है, अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्या कर सकता है। जब हमारे चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो कैसा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और उस केस में वो एक एनर्जी भी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका चैप्टर भी है EM वेव्स, आप 12th का सिलेबस निकाल के देखें अपना, EM वेव्स चैप्टर है। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक माने मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वेव्स मतलब वेव नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका इस एक्सिस में क्या चल रहा होता है, एक चीज चल रही होती है, इस एक्सिस में दूसरी चीज चल रही होती है। ठीक है, ये ऐसे करके ऑसिलेट करती हैं ये वाली वेव्स। ठीक है, ऐसे जाती हैं, आपने वो अलग सर का देखा होगा। ठीक है, वो बड़ा मीम फेमस हुआ था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर चलेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो वो चीज होती है यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है, परपेंडिकुलर चल के क्या बना देंगी, हमारी EM वेव्स बनाएंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज याद रखना हमेशा क्या बनाता है, EM वेव्स बनाता है, रेडिएशन बनाता है EM वेव्स की फॉर्म में। चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी मेथड्स ऑफ चार्जिंग के साथ। मिलते हैं।